घर को ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन रखने के लिए सबसे पहला जो रूल है ना वो है हर एक चीज का अपना ऑर्गेनाइजर होना, हर एक चीज के लिए अपनी एक स्पेसिफिक जगह होना। तभी हमारा घर ऑर्गेनाइज रह सकता है और चीजें है ना वो टाइम पे मिल सकती हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं कौन से ऐसे आइडियाज है जिनको फॉलो करके हम अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल जीरो कॉस्ट के साथ कर लेंगे। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा एक पाउच मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए एक मैंने ले लिया है स्क्वायर पीस। आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, जीन्स का कपड़ा, कोई शर्ट का कपड़ा, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। उसके लिए एक मैंने जिप का पीस कट कर लिया है और ये जिप मैंने ग्लास टावर से ही ली थी और इस तरह से इसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड है ना जिप की वो ऊपर की तरफ रखी है। उसके ऊपर एक मैंने रेड कलर की पट्टी रखी है ताकि इसके ऊपर मैं स्टिचिंग कर सकूं। तो बस इस तरह से इसको रखने के बाद स्टिचिंग कर दूंगी। अगर आप चाहें तो पहले जिप लगा के उसके बाद भी पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बस सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह से दोनों तरफ से मैंने लगा दी है। अब ये जो पट्टी है इसको मैं दूसरी साइड इस तरह से पलटूंगी और इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। उसके बाद दूसरी साइड पे फोल्ड करके दूसरा टांका लगा के यहाँ पर ये पाइपिंग कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो कपड़े और जिप की जो भी रफ एजेस वगैरह ना वो भी छुप जाएंगी और इस तरह से लगाने के बाद रनर को मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये जो पाउच है ना स्पेशली मैंने ऑर्डर पे अपने बेटे के लिए बनाया है, क्योंकि पहले ना इस तरह की चीजें हम मार्केट से लेते थे अक्सर। अब जब वीडियो बनाती हूँ, डेली बेसिस पे DIYs बनाती रहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमें भी बना के दें। तो मैंने सोचा उनके लिए मैं बना रही हूँ तो आपके साथ भी वीडियो शेयर करूँ। तो मेरे घर पे जो खाना है ना बिल्कुल भी हम बाहर का नहीं खाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लें, सारा कुछ घर पे ही पकता है। तो अब ये जो काम है ना जो पहले मार्केट से होते थे वो भी घर पे ही होने लगे हैं। इनको बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग ही बनाना था, तभी मैंने इसको एक साइड से थोड़ा सा कट करके बिल्कुल छोटा कर दिया है और उसके बाद इसकी जो दोनों साइड्स है ना उसको मैं बंद करूंगी। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है और इनको बंद करने के लिए यहाँ पर मैंने रेड कलर की पाइपिंग लगाने के बाद बंद किया है। तो बस इसको ऐसे ही रखा है सीधा ही और इसके ऊपर 2 सिलाई लगा के दोनों साइड्स पे और पाइपिंग में लगा दूंगी। बस यहाँ पर ये बनके रेडी हो चुका है। बिल्कुल उनकी ही साइज के अकॉर्डिंग जो उनको चाहिए थी वो है मैंने बना के दे दिया है। तो बस इस तरह से बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगते। और इसको बनाने के लिए अगर आपके पास पुरानी जिप पड़ी रहती है ना, जैसे बच्चों की जो पैंट वगैरह होती है उनमें निकल जाती है, या कहीं पर भी बैग वगैरह में पुरानी जिप पड़ी होती है ना, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। कपड़ा भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना एक क्यूट सा छोटा सा ऑर्गेनाइजर मैंने अपने घर पे ही बना के रेडी कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। तो आजकल तो वैसे ही रमजान भी है, उसके साथ साथ ईद की भी तैयारियां हैं। मार्केट में काफी ज्यादा रश है, मैं देखती रहती हूँ। और इस तरह के अगर हमारे पास छोटे बैग्स है ना, हमें लोशन या कोई चीज साथ रखनी होती है ना, तो बोतल ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। हो जाता है कि हमारे पास कभी छोटी बोतल मौजूद नहीं होती है। तो उसके लिए एक बेस्ट सा हल ये है कि आपको कोई भी स्ट्रॉ ले लेना है। बड़ी जो विड्थ वाली होती है ना वही आपको ले लेनी। उसके अंदर जो भी आपको जरूरत पड़ती है रेगुलर बेसिस पे, जैसे लोशन हो गया, सनस्क्रीन हो गई, या तो फिर हैंड वॉश की जो लिक्विड वगैरह, वो भी आप इस तरह से भर लें। और अब जो दूसरी साइड है ना, अभी तक दोनों साइड्स ओपन ही हैं और इस तरह से हल्का सा मैंने गर्म किया और इस तरह से जब प्रेस करेंगे ना तो ये खुद ही बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम मेथड के साथ दोनों साइड्स को बंद कर देना है और आपका एक छोटा सा ये डिस्पेंसर बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरह से ये है तो बहुत छोटा सा आइडिया, लेकिन आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी बहुत सारी ऐसी सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको डिफरेंट आइडियाज देखना पसंद होते हैं, जरूरत भी होती है। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना तो इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक में लोशन भर लिया था, एक में मैंने सनस्क्रीन भर ली थी और एक में मैंने जो हैंड वॉश है ना वो भी भर के इस तरह से 3 छोटे से डिस्पेंसर्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब आप इसको जहाँ चाहे कैरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और अच्छी तरह से बंद हो चुके हैं। छोटा जो आपका पाउच या पर्स है ना उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक पेपर बैग है जो केक के साथ आता है ना, वो ही बड़ा सा होता है। तो इस तरह के अगर आपके पास इससे भी बड़ा बैग पड़ा है ना तो वो आप यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 पाउंड का जो केक आता है ना उसी के साथ जो पेपर बैग आया था वो ही है। पहले मैंने सोचा था कि इसके साथ मैं ये वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी, लेकिन इसकी जो साइज है ना थोड़ी सी कम हो रही थी। तो मैंने एक और बड़ा सा पेपर बैग लिया है। इसके कुछ मैं पीसेस बनाऊंगी और इसके साथ साथ जो पहले हमने बैग रखा है ना उसको भी रीयूज कर लूंगी, क्योंकि एक से काम नहीं बनने वाला।
मैंने पहले सोचा था कि राइस बैग यूज़ करूं, लेकिन मैंने आज राइस बैग यूज़ नहीं किया है क्योंकि इस तरह के भी बैग्स हमारे पास बहुत सारे पड़े रहते हैं। फोम भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज तो मैंने इसी को रीयूज़ किया है। तो इस बैग के साथ मैं दो पहले स्क्वायर पीसेस निकालूंगी और ऊपर जो रेक्टेंगल पीस है ना, वो मैंने दूसरे बैग से निकाला है। इन सब की मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद एक मुझे ट्रायंगल चाहिए होगा और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको भी कट कर लिया है। इसकी जो दो छोटी साइड्स है ना, वो 14 इंच के जितनी होंगी और जो बड़ी साइड है ना, वो होगी 17 या 18 इंच के जितनी, सॉरी 18 इंच के जितनी मैंने ली थी। और जो मेरे पास रेक्टेंगल पीस एक है वो 18 बाय 14 इंच के जितना है और दो जो स्क्वायर पीसेस जो हमने स्टार्ट में निकाल के रखे हैं वो 14 बाय 14 इंच के मैंने निकाल के एक साइड पे रख दिए हैं। तो इस तरह के अगर आप चाहें तो दो ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं। अगर आपको इस ऑर्गेनाइजर की लिड रेडी करनी है तो मैंने दो बना के रेडी कर लिए थे, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जब ट्रायंगल रेडी हो गया ना, तब मुझे कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास कोई कपड़ा मौजूद नहीं है, पुरानी बेडशीट मौजूद नहीं है, तो आप दूसरा शॉपिंग बैग जिसका मटेरियल कपड़े जैसा होता है ना, वही यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पुराना एक पर्दा था, इसके साथ मैंने ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजर बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। कुछ पीसेस ही मेरे पास थे, तो इसको यूज़ करने के लिए अगर आप चाहें ना तो इस पूरे पेपर को दोनों साइड से कपड़े से कवर कर सकते हैं। मेरे पास इतना कपड़ा मौजूद नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको कुछ इस तरह से मैंने रखा है और इसकी जो चारों साइड्स है ना, वहां पर मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इस तरह से ये होगा कि कोई धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे और इसका लुक भी नीट आएगा और हमारी कपड़े की भी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। पहले तो मैंने सोचा था कि बस इस तरह से सेंटर में रख के और साइड से मैं सिलाई लगा दूंगी, लेकिन बाद में मैंने इसको व्हाइट ग्लू के साथ स्टिक कर लिया ताकि नीटनेस के साथ मैं इसको बना सकूं। अब ये सारे पीसेस मैंने रेडी कर दिए हैं कुछ इस तरह से, और इसके साथ साथ हमें एक हैंडल भी चाहिए होगा और इसके लिए मैंने 4 इंच की गैप देकर एक कपड़ा ले लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको मैंने कट कर दिया था। तो एक हैंडल में दोनों साइड से सिलाई लगा के कुछ इस तरह से रेडी कर लूंगी। तो इस तरह के मुझे 2 हैंडल्स चाहिए होंगे और इनकी जो लेंथ है ना, वो तकरीबन 15 इंच के जितनी होगी, क्योंकि ये जो हैंडल्स मैं लगा रही हूँ ना थोड़े से लंबे होंगे। तो 2 पार्ट्स में मैंने इस पीस को कर दिया है डिवाइड। सबसे पहले जो सेंटर में पीस है ना, उसके ऊपर हैंडल को मैं अटैच कर दूंगी। थोड़ी सी गैप के साथ मैंने लगाया है, इसका सेंटर मैंने निकाल लिया था और दोनों साइड से मैंने तकरीबन 4-4 इंच की गैप देकर और इस तरह से ये मैंने हैंडल यहाँ पर लगा दिया। अच्छा जी, अब आती है इसको असेंबल करने की बारी। सबसे पहले ये मैंने ले लिया है ट्रायंगल और इसकी जो दो छोटी साइड्स है ना, वहां पर ये 14 बाय 14 इंच के जो पीसेस हैं इनको मैं लगाने वाली हूँ। इन सब पीसेस को अटैच करने के लिए आपको पाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ऊपर से ही एक एक सिलाई लगाते जाना है और बस ये अच्छी तरह से लग जाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल के पीछे हम तीनों इन पीसेस को इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले जो छोटे पीसेस हैं 2, उनको मैंने लगा दिया। पहला पीस लगने के बाद दूसरा पीस भी मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब इसका जो तीसरा पीस है ना रेक्टेंगल, उसको भी मैंने लगा दिया। अब कुछ इस तरह से ये बनके रेडी हो गया है और इसकी जो अब साइड्स है ना, वहां पर भी इस तरह से स्ट्रेट बस सिलाई लगा देनी है और बस ये हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम एक साइड पे इसके जो हैंडल एक रहता है उसको भी लगा देंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा हैंडल कुछ इस तरह से, जो ट्रायंगल है ना उसका जो कॉर्नर है ना उसको हम सेंटर में रखेंगे और दोनों जो छोटी साइड्स है ना उन पे हम कुछ इस तरह से इस हैंडल को लगा देंगे ताकि ये जो ऑर्गेनाइजर हमारा बने ना एक स्टाइलिश सा बने। तो हैंडल को लगाने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डबल कपड़ा लिया है। अगेन सेम मेजरमेंट के साथ मैंने एक ट्रायंगल कट कर दिया था, 2 साइड से मैंने सिलाई लगाई। पिन्स के साथ अच्छी तरह से अटैच करने के बाद इसकी जो एक साइड खुली है ना, वहां पर मैं टॉप स्टिच लगा दूंगी और उसके बाद दोनों छोटी साइड से भी एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। उससे पहले एक मैंने हैंडल का कपड़ा कट कर लिया था, इसको खोलने और बंद करने के लिए वो भी लगा दिया। तो यहाँ पर ये इसकी लिड भी रेडी हो गई है। लिड लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है।
तो मैंने तो लिड लगा दी है इसके ऊपर, लेकिन मैंने इस लिड को ऐसे ही नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है इसको अगर हम फिक्स नहीं करेंगे ना तो ये इधर उधर रुलती रहेगी और दोबारा से हमारा जो घर है ना मेसी लुक दिखता रहेगा। तो उससे बेहतर है कि अभी से हम इसको इस कॉर्नर पे फिक्स कर दें। तो यहाँ पर मैंने हाथ के ही टांके लगाए थे। अब ये जो क्लिप है ना, यहाँ पर एक मिस्टेक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी मिस्टेक है, आपको नजर आ रही है नहीं आ रही। आगे चल के इसको मैं सुधारूंगी तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर तो कुछ मैंने टांके वांके लगा के इसको फिक्स कर दिया है और फिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से खुलेगी और वापस से बंद होगी। तो इस लिड को अगर आप चाहें ना तो जिप के साथ भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, जो लंबी साइड है ना वहां पर आपको एक टांका लगा के मशीन के साथ ही इसको बिल्कुल फिक्स कर देना है। इसकी जो दो छोटी साइड्स है ना वहां पर दोनों साइड्स पे आपको छोटी छोटी 2 जिप लगा देनी होगी। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो बस इस तरह से इसको कर दिया है रेडी। कुछ इस तरह से बनके रेडी हो गया है। मैंने वेलक्रो वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बस ये ढक्कन की तरह ही काम करने वाला है। इस तरह से आप किसी भी कॉर्नर पे इस पे रख सकते हैं। इसके अंदर आप ढेर सारी जो हैंगर्स है ना उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। 60+ हैंगर्स आप इस एक ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरे पास आज इतनी तो फ्री थी नहीं, तो बस जितनी भी थी मैंने इसके अंदर आपको रख के दिखाया है। एज अ लॉन्ड्री बैग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका वॉशरूम का एरिया ड्राई एंड वेट अलग अलग है तो आप अपने वॉशरूम में इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस में आप इस ऑर्गेनाइजर को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये वॉशेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने पेपर बैग यूज किया है। अगर आपको वॉशेबल बनाना है तो राइस बैग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल आइडियाज आपके साथ शेयर करने होते हैं। कभी वॉशेबल शेयर कर देती हूँ, कभी आपको ऐसे आइडियाज भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने जब इसको उठा के देखा ना तो बहुत ही अच्छी सी मुझे एक फीलिंग आ रही थी। बिल्कुल छोटा सा है ये ऑर्गेनाइजर और इस तरह से आप किसी भी छोटे से छोटे कॉर्नर में इसको रख सकते हैं। मैं किस तरह से यूज करने वाली हूँ, मैं इसको मेरा जो आयरन का टेबल है ना उसके पास रखने वाली हूँ और वहां पर जो आयरन होने के लिए कपड़े जाते हैं ना वही हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो बस इस तरह से छोटी सी स्पेस में हम इसको रख सकते हैं। तो इसको फोल्ड करना भी बहुत ज्यादा आसान है। वीडियो की लास्ट में वो भी क्लिप मैंने ऐड कर दी है। फोल्ड करके अगर आप चाहें ना तो इसको रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कपड़े वॉश होने के लिए चले गए या हैंगर्स बिल्कुल एम्प्टी हो गया है ना तो भी आप इसको बिल्कुल फोल्ड करके छोटी सी छोटी स्पेस में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, और ऐसा लग रहा है ना जैसे हम जो ऑनलाइन ऑर्गेनाइजर लेते हैं ना फोल्ड होते हैं ना, बिल्कुल उसी मेथड के साथ हमने इसको कर दिया है फोल्ड। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन जरूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।